ये वाला जो न्यू मून है ये आपको ये कह रहा है इस बार हमें छोटे नहीं रहना, मतलब छोटी चीजें नहीं बात करनी, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। इस बार 24 जुलाई 2025 की जो रात है वो किसकी है? न्यू मून की रात है। जो न्यू मून है ये लियो में है। ये एक्टिविटी आपको इमोशनल फील करा सकती है, ये एक्टिविटी आपको हैप्पी फील करा सकती है, ये एक्टिविटी आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर धुक धुक वाली फीलिंग भी फील करा सकती है। और ये एक्टिविटी है राइटिंग अ लव लेटर टू मनी। इस रिचुअल से हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम हील करेंगे, हम इंटेंशन को समझेंगे। लिखने का एक जो अंदाज है वो खुद से ही थेरापेटिक है, बिकॉज स्टडीज ये कहती हैं जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो हमारी पांचों इंद्रियां उस पर काम कर रही हैं। आप सोच रहे हैं, आपने कलम पकड़ी हुई है, आपकी उंगलियां काम कर रही हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी नजर काम कर रही है, आपकी सोच काम कर रही है। अपनी इमोशंस जो हैं वो लेटर में पोर कीजिए। मनी इज नॉट कोल्ड, मनी इज ऑल्सो नॉट इल्यूसिव, बट इट्स अ मिरर, इट्स अ रिफ्लेक्शन। हर न्यू मून अपने साथ एक सेक्रेड पॉज लेकर आता है। न्यू मून की रात चंद्रमा तो दिखता नहीं, यानी कि अमावस की रात को घुप अंधेरा होता है। हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ चीजें एब्सेंट हैं, मतलब कुछ कमी है। लेकिन वो कहते हैं ना, घनी रात के बाद ही तो उजाला होता है। तो वो बर्थिंग है समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। और इस बार 24 जुलाई 2025 की जो रात है वो किसकी है? न्यू मून की रात है। यानी ऐसे टाइम जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, चंद्रमा की एनर्जी से जुड़ेंगे, उससे ओतप्रोत होंगे और अपने लिए एक रिमाइंडर लेकर चलेंगे। और वो रिमाइंडर क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिमाइंडर है, सेल्फ एक्सप्रेशन का रिमाइंडर है और इनर पावर का रिमाइंडर है। और मैं इन तीनों की बात कर रही हूँ क्योंकि ये तीनों की तीनों बात करते हैं लियो साइन की। और जो न्यू मून है ये लियो में है। तो ऐसे में आज की वीडियो बहुत बहुत पावरफुल होगी, बिकॉज जिंदगी में असेंशियल इंग्रेडिएंट्स में से ये तीनों चीजें हैं। और जब तक आपके अंदर वो ज्वाला जोत नहीं जल रही होगी, आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, अंदर से अगर शक्ति है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और अंदर से ही हम निढाल पड़े हैं तो हम कुछ भी अचीव जिंदगी में नहीं कर सकते। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ये वाला जो न्यू मून है ये आपको ये कह रहा है इस बार हमें छोटे नहीं रहना, मतलब छोटी चीजें नहीं बात करनी, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। इस न्यू मून पे हमने स्पॉटलाइट किसको देनी है? खुद की जिंदगी को। अपनी जिंदगी को किस तरह से हम अपने आप को कैसे समझते हैं और कैसे उसको बहुत अच्छे से बेहतरीन बना सकते हैं। और उस बेहतरीन को बनाने में एक एरिया ऐसा है जिसके लिए हम अक्सर जब बात करते हैं तो हेजिटेट करते हैं बात करने में, या फिर जब उसके बारे में बात की जाए तो बहुत बार हमारी लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है, या फिर हम अपने अंदर एक साइलेंट गिल्ट को कैरी करते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ पैसे की, मैं बात कर रही हूँ मनी की, मैं बात कर रही हूँ मनी एनर्जी की। ये एक बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है और हम सबको जीने के लिए ये चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन इस न्यू मून पर हम कुछ एक डिफरेंट सी चीज करेंगे, अनकन्वेंशनल करेंगे, कुछ अलग करेंगे। वो चीज जो मैंने अपनी लाइफ में की और उससे जो उसके रिजल्ट आए, मैजिकल रिजल्ट्स थे। और वही एक्टिविटी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ आप 24 जुलाई को अपने लिए ये एक्टिविटी जरूर कीजिए। ये एक्टिविटी आपको इमोशनल फील करा सकती है, ये एक्टिविटी आपको हैप्पी फील करा सकती है, ये एक्टिविटी आपको थोड़ा सा अंदर ही अंदर धुक धुक वाली फीलिंग भी फील करा सकती है। और ये एक्टिविटी है राइटिंग अ लव लेटर टू मनी। हाँ जी, पैसे को लव लेटर लिखना है। पैसे को भला लव लेटर क्यों लिखना है? लव लेटर तो अपने बेटर हाफ को लिख सकते हैं, अपने लव इंटरेस्ट को लिख सकते हैं। और आज के जमाने में लव लेटर लिखता कौन है? हाँ, मेरे जमाने की बात अलग थी। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं जो 40s to 60 या उससे ज्यादा की एज ग्रुप में हैं, तो शायद आपको ध्यान होगा आपने अपने यंग एज में लेटर्स लिखी होंगी, और तब तो कागज पर लिखी जाती थी। और फिर आर्चीज के कार्ड आने लगे। जब आपको लगने लगा कि आप इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आर्चीज के कार्ड उठाए, क्योंकि उन्होंने आपके दिल का सारा बखान किया। आपने उन्हीं के अंदर सिर्फ नाम लिखा, अपना लिखा और भेज दिया। उसके बाद वाली जनरेशन की बात करूं तो चलो ईमेल भेजने लगे या फिर मैसेजेस भेजने लगे, और अब किसके पास टाइम है लव लेटर लिखने का? और यही इमोशंस जिनको हम भगा देते हैं ये सोचते हुए बेकार के टाइम, बेकार की बातें, इसी की बदौलत हम बहुत बार इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज में आते हैं
और हम उसको चेज करते हैं और वो हमसे बहुत 2 कदम आगे जाती है। चलिए आज की एक्टिविटी के लिए कुछ अंडरस्टैंड करते हैं व्हाई अ लव लेटर टू मनी। जब न्यू मून की बात करें और लियो में है तो ये एक्टिवेट क्या कर रहा है, आपका सेल्फ वर्थ, आपकी पर्सनालिटी, आपकी विजिबिलिटी, आपकी करेज, आपका हार्ट चक्र, ये सब चीजें इस न्यू मून इन लियो की बदौलत है। और लियो किससे रूल करता है? लियो सन। सन क्या करता है? लाइट देता है। सन क्या करता है? लाइफ देता है। उसके बिना जिंदगी अधूरी है। इसीलिए अनअपोलोजेटिकली आपको कुछ करना है। और क्या करना है? अपने इस गिफ्ट्स को, जो सेल्फ का गिफ्ट है, इसको उजागर करना है। बहुत सारी नेगेटिव बिलीव्स जब मैं सुनती हूँ अपने कम्युनिटी के लोगों से, या जिनकी रीडिंग करती हूँ उनसे, या जिनके साथ डिस्कशन होती है ड्यूरिंग वर्कशॉप्स उनसे, तो ऐसा लगता है बहुत सारी लिमिटिंग बिलीव्स हैं अराउंड द मनी। जैसे पैसे के मामले में मैं बहुत लापरवाह हूँ, या पैसा मेरे पास तो टिकता ही नहीं है, कब आता है कब तक चला जाता है पता ही नहीं चलता, और सेल्फिश है, मतलब आप ये तो अपनी गरज हो गई ना, बस आप पैसा 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 करे जा रहे हैं और उसके पीछे जिए जा रहे हैं। क्या कोई रिश्ता पैसे के पीछे खत्म हो जाता है? मतलब इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जहां कहीं ना कहीं कल्प्रेट हम पैसे को बना देते हैं। तो ऐसे में मैं इंस्पायर हुई टीचिंग्स ऑफ जेन सेंसेरो, और उन्होंने यू आर अ बैड एस ऑफ मेकिंग मनी के ऊपर बहुत प्यारा और बहुत ब्यूटीफुल सा आर्टिकल दिया, और यहाँ से मेरा आज का रिचुअल इंस्पायर हुआ। तो इस रिचुअल से हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, हम हील करेंगे, हम इंटेंशन को समझेंगे, जो कि सबसे पावरफुल एनर्जी है किसी की चीज को डील करने में, और वो एनर्जी है मनी के साथ डील करने में, मनी को हील करने में, और मनी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाने में। हो सकता है आपको ऐसा लगेगा ये तो बड़ा स्ट्रेंज सा एक्टिविटी है, बट यकीन मानो ट्राइड एंड टेस्टेड है, नॉट बाय मी, नॉट जस्ट बाय मी, बट बाय मेनी पीपल, एंड सीन मैजिकल रिजल्ट्स है। लिखने का एक जो अंदाज है वो खुद से ही थेरापेटिक है, बिकॉज स्टडीज ये कहती हैं जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां उस पर काम कर रही हैं। आप सोच रहे हैं, आपने कलम पकड़ी हुई है, आपकी उंगलियां काम कर रही हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपकी नजर काम कर रही है, आपकी सोच काम कर रही है, और आप उसकी वो फीलिंग काम कर रही हैं। तो एक साथ मैनिफेस्टेशन के लिए ये सबसे कारगर तरीका है, कुछ भी लिखा जाए। इसलिए मैं जर्नलिंग को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती हूँ, इसीलिए मैं ग्रैटिट्यूड को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती हूँ, और इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड और जर्नलिंग आपकी जिंदगी का डीएनए होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, जो अक्सर आप कर पाओ। किस तरह से की जाती है, क्या लिखा जाता है, क्या करते हैं, उसके लिए मैंने बहुत ब्यूटीफुल सा एक कोर्स भी बनाया है। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वो चेंज ला सकते हैं। तो ये तो समझ में आ गई कि लव लेटर क्यों लिखना है। अब इस रिचुअल के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो सबसे पहले लिस्ट जल्दी से लिख ली जाए। सबसे पहले आपको एक चाहिए शीट ऑफ पेपर। अगर आपके पास जर्नल है आप जर्नल यूज कर सकते हैं। अगर आपको जर्नल यूज नहीं करना और आप ऐसा चाहते हैं कि कोई भी उसको ना देखे, कोई भी ना पढ़े जो मैं लिखने वाला हूँ या लिखने वाली हूँ, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप एक नॉर्मल शीट ऑफ पेपर ले सकते हैं, कोई भी कलर का, कैसा भी पेपर। पेन भी कोई कलर का ले सकते हैं, ब्लू लेना चाहे ब्लू ले सकते हैं, ग्रीन लेना चाहे ग्रीन ले सकते हैं। वेल ना, मनी का कलर तो ग्रीन होता है, आप ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लू भी ले सकते हैं, अगेन अप टू यू। इसके अलावा आपको पेन के साथ साथ, पेपर के साथ साथ आपको चाहिए अब कोई क्रिस्टल। अब मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, इनमें से जो भी आपके पास पड़ा है आप ले लीजिएगा, और ऐसा मत सोचिएगा क्रिस्टल नहीं है तो क्या होगा, इट इज ओके, आप बिना क्रिस्टल के भी कर सकते हैं। जब भी क्रिस्टल्स की मैं बात करती हूँ तो समझा करो उसकी एक एनर्जी है। हम जब कोई चीज कर रहे हैं और उस क्रिस्टल की एनर्जी को उसके साथ जोड़ रहे हैं तो वो एम्पलीफाई हो जाती है। मैंने एक बार बहुत पहले एग्जांपल दिया था, नॉर्मल चाय पीना और उस चाय के अंदर कुछ अदरक, काली मिर्च, लौंग सब डाल के पीना, तो वो कड़क मसाला चाय बड़ी स्वाद लगती है, राइट। तो ऐसे में ही जब भी हम कोई इंटेंशन देने के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, तो जब हम उसके अंदर कोई क्रिस्टल की एनर्जी को इन्फ्यूज करते हैं, डालते हैं, एड ऑन करते हैं, तो वो और ज्यादा पोटेंट मिक्सचर बन जाता है उसका। यानी आपकी इंटेंशन भी हो गई, उसकी एनर्जी भी होगी, तो ये दोनों कमाल का काम करते हैं। तो कौन कौन से क्रिस्टल्स में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं। आप ग्रीन एवेंचुरिन का मनी नंबर यूज कर सकते हैं, आई थिंक सबके पास होता है, सबने लिया हुआ है। एटलीस्ट मेरी वेबसाइट से जो सबसे ज्यादा निकलने वाले क्रिस्टल्स हैं उसमें से ये भी है। इसके अलावा आप ब्राउन गोल्ड स्टोन की एंजल यूज कर सकते हैं, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं इसके, और ये वन ऑफ माय फेवरेट्स है। और ये बहुत मतलब आती है और बिक जाती है, आती है और बिक जाती है। बहुत कम समय के लिए ऐसा होता है कि ये मेरे पास स्टॉक हो या सब जगह पे अच्छी प्यारी सी ब्राउन गोल्ड स्टोन की मिले, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन में बहुत प्यारा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है आप उनमें से हैं जो मनी के साथ इक्वेशन कभी अच्छी रही नहीं,
फैमिली वाइज, आपके वाइज, और बार बार कोई एक कार्मिक रिलेशन फिनेंसेस के साथ है, उसको आप हील करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप एम्बर को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एज अ ब्रेसलेट पड़ा है तो आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लियर क्वार्ट्ज का जियोड है, वो जियोड जो एक आपको ऐसे पत्थर जैसा दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट है वो हम यूज करेंगे अपनी लेटर को रखने के लिए। वो लास्ट में आएंगे। यानी आपको इनमें से कोई भी चीज, जो भी आपके पास इनमें से एम्पलीफाइंग का क्रिस्टल है, वो यूज कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज का अगर जियोड नहीं है तो क्लियर क्वार्ट्ज का नॉर्मल ब्रेसलेट भी यूज कर सकते हैं, टंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं है तो इसके बिना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या चाहिए इंपॉर्टेंट, आपको चाहिए दिया, जो मैं हमेशा कहती हूँ, देसी घी का दिया जलाया करो, मजा आ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए क्लेंजिंग के लिए, कोई भी हर्ब, धूनी, पालो सांटो, सेज, शुद्धिका, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। एनीथिंग टू क्लेंज योरसेल्फ। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक ऐसा म्यूजिक जो बहुत कामिंग म्यूजिक हो, शांति वाला म्यूजिक हो, वो, और 20 से 30 मिनट का अनडिस्टर्ब्ड टाइम। ऐसे नहीं यहाँ टीवी चल रहा है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ कुछ हो रहा है, और फिर आप कह रहे हो अच्छा यार लव लेटर तो लिखी नहीं जा रही, मुझे तो कुछ कुछ और समझ में आ रहा है। तो ऐसे में आपको अपने आप का टोटली अनडिस्टर्ब टाइम चाहिए, जहाँ कोई आपको तंग ना करे, शांति से बैठ पाओ। अक्सर मैं क्या करती हूँ, जब सब सो जाते हैं ना, तो मैं 9 साढ़े 9 बजे के बाद शांति से बैठ के, और तब मैं इस तरह की एक्टिविटी करती हूँ, या फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के करती हूँ कि ठीक है अभी सब सो रहे हैं आराम से, तो मैं शांति से कर पाऊंगी, मेडिटेट अच्छे से कर पाऊंगी, लिख अच्छे से पाऊंगी, जर्नलिंग अच्छे से कर पाऊंगी। तो आप समय अपने दिल के अनुसार चूज कर सकते हैं। दिन में कभी भी करना क्या है, सबसे पहले कैंडल को लाइट करना है, दिया जलाया तो दिया जलाएंगे, इसके साथ में आप धूनी लेंगे, सुगंधी, शुद्धिका, कुछ भी लेंगे, और उससे अपने आप को क्लेंस करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्लेंस करेंगे, 7 बार करेंगे। अगर गिनती भूल जाओ तो जितनी बार मर्जी कर लेना। क्लेंस करते समय आप यही बोलेंगे, मैं अपने एनवायरनमेंट को क्लेंस करता हूँ, करती हूँ, मैं अपने आसपास जो वातावरण है उसको शुद्ध करता हूँ, करती हूँ। थैंक यू गॉड मेरी लाइफ में मुझे ये नॉलेज और अवेयरनेस देने के लिए कि मैं नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा को अपनी लाइफ से दूर कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और इसकी बदौलत मैं एक फ्री बर्ड की तरह उड़ने के लिए तैयार हूँ। नया कुछ एस्पिरेशन लेकर जो मैं चली हूँ उसको सार्थक होते हुए देखने के लिए तैयार हूँ। एंड मेरी घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, मेरी पर्सनल खुद की एनर्जी बहुत अच्छी है, मेरा ऑरा क्लेंस्ड है, मेरी स्पेस क्लेंस्ड है, मेरा घर क्लेंस्ड है, और मैं खुद भी क्लेंस्ड। और आज के दिन मैं जरूर बोलूंगी, कोशिश कीजिएगा पूरे दिन में कभी भी पर्दे वर्दे साइड कर दीजिए, सूर्य की रोशनी को घर में अच्छे से आने दीजिएगा, और हो सके तो हम शंख बजाकर भी क्लेंजिंग कर सकते हैं। नहाते समय पानी में थोड़ा सा सी सॉल्ट डाल दीजिएगा और उससे नहाइएगा। आप और ज्यादा कहते हैं ना नकारात्मक ऊर्जा, उसको आप रिलीज कर चुके होंगे। दिस वेल यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग। अब एक्टिविटी के लिए दिया जला लिया, क्लेंजिंग कर लिया आपने, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको आंखें बंद करनी है थोड़ी देर के लिए, और एक प्यारी सी मधुर सी धुन उस चलाना है, हल्का सा लाइट म्यूजिक, और कोई भी लाइट म्यूजिक आप चला सकते हैं। मैं 2-3 ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि अगर आपको लगता है कि हाँ उनके साथ कनेक्ट हो तो आप कर सकते। लाइट म्यूजिक सुनेंगे और थोड़ा दिमाग में ये सोचेंगे, अगर मनी एक इंसान हो तो कैसा हो। मतलब पैसे की जब बात हो तो आपको ये समझना है, मनी कोई एब्स्ट्रैक्ट आपका कोई मतलब बैंक के अंदर के नंबर्स नहीं है, मनी कोई एक एब्स्ट्रैक्ट पर्सन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वो जीता जागता लिविंग बीइंग है। मतलब जैसे हम जीते जागते लिविंग बीइंग है, ऐसे ही आपने सोचना है मनी अगर लिविंग बीइंग है तो आप उससे क्या बात करोगे। मतलब आप उसको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे, उसके साथ खूब खेलोगे, मस्ती मारोगे, कम्युनिकेट करोगे, इस तरह से ट्रीट करोगे, या आपको लगेगा अरे 2 दिन का मेहमान फिर चले जाएगा, तो उसको अलूफ इंसान की तरह ट्रीट करोगे कि आओ जी, बैठो जी, चाय पियो जी, कैसे हो, सब ठीक है जी, अच्छा जी, नमस्ते जी, मिलते हैं जी। मतलब इस तरह से भी आप बिहेव करोगे। या वो ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप बहुत सारी कंडीशंस लगा दोगे, ठीक है अगर तुम्हें मेरे घर में आना है तो ये कंडीशन नंबर 1 2 3 4 5 ये माननी पड़ेंगी। मतलब आपको आंख बंद करके जस्ट आपको अपना रिलेशनशिप उस मनी के साथ क्या है वो समझना है, और उसको इमेजिन करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। यहाँ मैं आपको जज नहीं कर रही, कोई भी आपको जज नहीं कर रहा, आप खुद ही खुद को जज कर रहे हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस मनी के लिए जो भी एक फिगर आ रही है, आपको उसको इमेजिन करते हुए अपनी लेटर को स्टार्ट करना है लिखना। म्यूजिक चलता रहे, लगातार चलता रहे। स्टार्ट कर सकते हो जैसे, डियर मनी, हियर इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग टू से, या डियरेस्ट मनी, आज दिल से दिल की बात मुझे आपसे करनी है। बहुत सालों से मन में कुछ था जो कहना चाहती थी। हर बार ओवर थिंकिंग की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से मैं बहुत क्लियरली आपसे शायद
वार्तालाप नहीं कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये मैं कर सकती हूँ, और आज मैं अपनी आपके साथ वार्तालाप शुरू करता हूँ। और आपने एक लव लेटर के बतौर उसको क्या क्या कहना है वो सब लिखना है। अगर आपको गुस्सा है पैसे पे तो वो भी पोर कर दीजिए, अगर आपको प्यार है तो पोर कर दीजिए, अगर आपको थैंक यू बोलना है तो वो भी पोर कर दीजिए, बट अपनी इमोशंस जो हैं वो लेटर में पोर कीजिए। बताइए अपनी स्टोरी, आपकी गुड थिंग्स, आपकी बैड थिंग्स, आपकी क्या कंफ्यूजन्स रही हैं उसके बारे में, पैसे को लेकर क्या वांट्स रही हैं, नीड्स रही हैं, किस चीज को लेकर आप और ज्यादा तवज्जो देते हो। और अगर आपके पास दुनिया भर का जो पैसा चाहते हो वो सब कुछ आ जाए, फिर आप जिंदगी के साथ क्या करोगे, फिर आपकी वो फीलिंग क्या होगी, वो सब चीजें आप उस लेटर में शेयर कीजिए। आप चाहें तो बहुत लंबी लेटर लिख सकते हैं, आप चाहें तो छोटी लेटर लिख सकते हैं। आपके मन के जो भाव हैं एज अ पर्सन, जो आप मनी को कह रहे हैं, वो सब उसके अंदर आने चाहिए। तब तक मत रुकिएगा जब तक आप उसको दिल की सारी बातें लिख कर अपने दिल का हाल हल्का नहीं कर देते। हो सकता है आपको हंसी आए लिखते हुए, हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आप अनकंफर्टेबल फील करो, और इट्स फाइन। ये हीलिंग के साइन है, क्योंकि जिस चीज को हम दबा दबा के रखते हैं तो वो नासूर की तरह हमारी लाइफ में, हमारे बॉडी में, हमारे डीएनए में पनपती रहती है। और अगर मैं आपसे कुछ लिखने को कह रही हूँ तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप इसको रिलीज कर पाएं, आप इसको अपने जीवन से इस चीज को निकाल पाएं, और वो इमोशन आप उसके साथ शेयर कर पाएं। लिखने के बाद आपको उस लेटर को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, और अपनी टोन को ऑब्जर्व करना है। आपको ये देखना है कि जब आप लिख रहे थे तो क्या आप प्लीड कर रहे थे कि प्लीज तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, हाँ तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, आ जाओ, इस तरह से प्लीड कर रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था आपके अंदर इतनी सारी बिटरनेस भरी हुई थी कि उस बिटरनेस को निकाले जा रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था आप होपफुल हो, एक दिन तो सारे सपने पूरे करके ही रखोगे। तो आपको समझना है कि आपकी भाषा क्या थी, आपकी फीलिंग क्या थी। तो आपको ये भी सोचना है कि आपने मनी को क्या समझा, फ्रेंड है या दुश्मन है। आपने ये सोचा कि लिखते समय किस तरह के बिलीफ आपके अंदर आ रहे थे, ये आपको थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्ट करना है। और आपकी रिलेशनशिप विद मनी क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना है। यानी अब लिखने के बाद आपने अपने आप को जज किया कि मैं क्या था, कैसा था, और अब लिखने के बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हाँ जी, लिखती लेटर पढ़ ली, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, सारी बात समझ में आ गई। अब अगली बात, एक एक्शन के साथ हम इसको खत्म करेंगे। सिर्फ लिखने मात्र के लिए नहीं लिखेंगे, हम एक एक्शन के साथ इस पूरी लेटर को खत्म करेंगे। और वो लेटर लिखने के बाद आप वो एक्शन लिखेंगे। जैसे आपको 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आप बोलेंगे आज से, अभी से, या फिर कल से, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं हर रोज अपने पर्स को, अपनी वॉलेट को ब्लेस करूंगी विद ग्रैटिट्यूड। थैंक यू बोलूंगी दिल से, उसका आदर करूंगी। एवरी टाइम आई रिसीव मनी, एवरी टाइम आई प्लेस मनी, आई से थैंक यू उस ऊपर वाले का जिसने मुझे काबिल समझा और ये सब मुझे दिया। नंबर 2, अगली बार जब मैं बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट देखूंगा या खोलूंगा तो मैं डर के, घबरा के, फियर से नहीं खोलूंगा। मैं होप के साथ कि अब बहुत चीजें बहुत बेहतर से बेहतरीन होंगी, इस होप के साथ खोलूंगा। इसी तरह से आपके मन में जो एक एफर्मेशन आ रही है, जिसको आप एक प्लान कह रहे हैं, मेरा ये एक्शन प्लान है, उसको आप लिख सकते हैं। अगली बार आज से और अभी से मैं आपके लिए एक फिक्स्ड प्लेस, वहां आपको आदर से रखूंगा। अक्सर क्या होता है, आते ही हम अपना पर्स एक साइड रखते हैं, सामान एक साइड रखते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। वही पर्स जिसको लेकर गए थे शॉपिंग करने, वापस आके तो कहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ होता है। तो ऐसे आपको एक एक्शन लेना है इन्हीं एरिया से रिलेटेड। मनी से रिलेटेड मैंने एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई थी, 5 ऐसी जगह जहां पैसा रखते हैं और वो बहुत गलत है, स्पेसेस वहां नहीं रखना चाहिए। उसको भी चाहे तो आप प्लेलिस्ट में है, मैं लिंक डाल दूंगी, देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं, अब ये तो हमने लेटर लिख ली, हमें फीलिंग भी आ गई, हमने उस फीलिंग को लिव भी कर लिया, हमने रिलीज भी कर लिया, और हमने एक्शन भी ले लिया। अब सिंपल चीज है, अब इस लेटर का क्या करना है, ये अक्सर सवाल आएगा। अगर आपने पेपर पे लिखा है तो आप उसको अपनी तरफ फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 फोल्ड, आपकी श्रद्धा। बिल्कुल, यहाँ मैं कुछ ये नहीं कहूंगी इतने ही फोल्ड करने हैं, इतने ही, कोई एक्टिविटी, रिलीजियस वाली एक्टिविटी नहीं है।
फोल्ड करने के बाद आप इसको कहाँ कहाँ रख सकते हैं? आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप इसको अपनी एक वो अलमारी जहाँ पे आप अपना पर्स रखते हैं वहां रख सकते हैं। आप उसको जो आपने मैनिफेस्टेशन के लिए लिया है उसको खोल के उसके अंदर डाल के रख सकते हैं। आप उस लेटर के ऊपर रात भर के लिए या तो ये टंबल रख सकते हैं, या फिर आप एम्बर का ब्रेसलेट है या एम्बर है रख सकते हैं, या फिर ये गोल्डस्टोन की एंजल है ये रख सकते हैं। एल्स आपके पास जो भी एक क्रिस्टल है जो कि एम्पलीफाइंग का काम करता है उसको वहां रख दीजिए और उसके बाद जस्ट छोड़ दीजिए रात भर के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उसको अपनी यथास्थान पर रख सकते हैं। अगर आपने जर्नल में लिखा है तो उसे जर्नल में रहने दे सकते हैं और उस जर्नल पे आप वापस आके एवरी मंथ उसको रीड कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं करना, नहीं डर है तो आप इस लेटर को पढ़ने के बाद आप इसे बर्न कर सकते हैं और एशेस आसमान में ब्लो कर सकते हैं या किसी पौधे में एशेस को डाल भी सकते हैं। चॉइस इज योर्स, बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अब ये लेटर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स मेकिंग मनी, टुवर्ड्स ब्रिंगिंग मनी, टुवर्ड्स हाउ यू डील विद मनी, एंड दिस विल मैजिकली चेंज योर लाइफ। जानती हैं, जब मैंने पहली बार ये लेटर लिखी थी तो मैंने बहुत सारा सॉरी बोला था, बहुत सारी अपॉलॉजीज की थी कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मैं हमेशा तुम्हें नैरो माइंडसेट से ही खर्च करती थी, मैं बहुत कंजूसी से खर्च करती थी हर चीज के लिए। मैंने हर बात को लेकर बहुत 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 सॉरी बोला और बहुत सारी अपनी ईगो माइंड ने मेरी ये भी कहा कि खर्चे बहुत ज्यादा थे, फलाना ढमकाना, मतलब ईगो माइंड तो आपको हर तरह के एक्सक्यूजेस देगा, वो सब भी दिए। और एंड में मैंने यही कहा कि मैं उस ऊपर वाले का दिल से अथाह शुक्रिया करती हूँ बिकॉज ऑफ हिम एंड द अवेयरनेस, द एनर्जी फ्रीक्वेंसी विच आई रोट इन, नाउ आई enjoy, आई लव एंड आई चेरिश एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव। जानते हैं, ये लेटर लिखने के बाद 2 दिन के अंदर ही कुछ बहुत अमेजिंग हुआ। और अमेजिंग ही नहीं हुआ, मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोग, जो कोर्स है मेरा 11 days ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी, उनकी लाइफ में भी बहुत मैजिक चेंजेस आए और उन्होंने वो सब शेयर किए क्योंकि वो एनर्जी अलाइनमेंट था। ये एक्टिविटी खत्म करने के बाद आप उठ सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं ऊपर वाले को और अपना सोने की तैयारी कर सकते हैं, या अपना दिन में किया है तो दिन में अपने काम की तैयारी कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो पैसा है ना, ये ईवल नहीं है। मनी इज नॉट कोल्ड, मनी इज ऑल्सो नॉट इल्यूसिव, बट इट्स अ मिरर, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू बिलीव वर्थ ऑफ रिसीविंग। अगर आप अपने आप को वर्दी समझते हो किसी चीज को रिसीव करने के लिए, तो वो दिल से आपके घर आएगा। अगर आप उसको वर्दी ही नहीं समझोगे तो वो कैसे नॉक नॉक करके आएगा, वो बाहर से ही चला जाएगा। तो इस न्यू मून पे ये एक्टिविटी करिएगा और अपनी जिंदगी को चेंज होता हुआ पाइएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बेशकीमती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।